नमस्ते साथियों। फटी एड़ियों से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत सी महिलाएं परेशान हैं। आप देखते होंगे कि अपने घरों में कोई तो मोम के टपके टपका-टपका कर और तब ठीक करता है, या फिर कोई क्रैक हिल जैसी कोई भी बाज़ारू क्रीम है वो लेकर और फिर उनसे ठीक करता है, तब भी नहीं होती। कुछ महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं, तब भी आराम नहीं मिलता। तो आज आपके लिए एक विशेष विधि, यानी कि एक विशेष क्रीम बनाने की, एक आयुर्वेदिक क्रीम बनाने की एक विधि मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसको बड़े इत्मीनान से आप देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। उसमें बनाने की विधि, क्या-क्या सामान चाहिएगा और क्या-क्या लगाना, किस प्रकार से लगानी है, ये पूरी विधि आप को आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिएगा, सबसे पहले वो बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ कि कुछ महिलाएं, जैसे कि ज़्यादातर महिलाएं खड़े होकर ही काम करती हैं लगभग, और बाहर भीतर का, यानी कि नंगे पैर ही बाहर भीतर जाती रहती हैं, और भी कई ऐसे काम हैं महिलाओं के जो नंगे पैर करती रहती हैं, तो उस वजह से भी, और किसी वजह से कि शरीर में रुक्षता आ जाती है, यानी कि हमारे शरीर में तेल की मात्रा बननी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में चिकनाई कम होने लगती है, उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ फटने लगती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं में ही होता है, ये पुरुषों में भी बराबर होता है। तो इसके लिए आप बहुत सी क्रीम वगैरह लगाते होंगे, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुजलाते रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो ठीक नहीं होती किसी भी विधि से। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विधि, आयुर्वेदिक विधि के माध्यम से आपको एक क्रीम बनाना सिखाता हूँ, जो मैं पिछले 3-4 सालों से इसको बना रहा हूँ, और लोगों को मैंने बहुत सी प्रयोग भी करवाए हैं, बहुत सी महिलाओं को हर साल मैं ये बना कर देता हूँ, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो इसके लिए क्या चाहिएगा, सबसे पहले वो सामग्री आप नोट कर लें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए नारियल तेल 25 ग्राम, सरसों का तेल 25 ग्राम, बादाम तेल 10 ग्राम, एरंड का तेल 10 ग्राम, नीम का तेल 10 ग्राम, देसी मोम 40 ग्राम, और अंत में भीमसेनी कपूर 10 ग्राम। इस प्रकार से यह, अगर हम तेलों को अगर मिलाकर देखें तो ये टोटल 80 ग्राम हो जाता है, और इसका हम आधा लेते हैं 40 ग्राम मोम, और लगभग 10 ग्राम हम भीमसेनी कपूर लेते हैं, जो इस में सबसे लास्ट में मिलाते हैं। इन सब तेलों को यदि आप देखेंगे तो नारियल तेल में आप देखोगे कि ये मुलायम बनाता है त्वचा को। सरसों का तेल है जो कसेला होता है, जो हमारा बैक्टीरिया है उनको मारक क्षमता रखता है। बादाम का तेल आप यदि महसूस करोगे तो ये भी त्वचा को मुलायम बनाने का काम करता है। नीम का जो तेल है वो हमारे घाव भरने में मदद करता है, और मोम जो है ये इन सब तेलों को इकट्ठा रखने में मदद करता है, क्योंकि मोम को इसलिए मिलाया गया है ताकि ये जो सारे तेल हैं ये अपने आप में इकट्ठे होकर और हमारे जो घाव हैं उनमें चिपके रहें, तो इस वजह से ये मोम मिलाया जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, चलो वो विधि जान लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है, और उस लोहे की कढ़ाई में आपको सबसे पहले सरसों का तेल और नारियल का तेल, उसको हल्का सा गर्म करना है, और जो हमारी जो गैस की आंच रहेगी वो बिल्कुल मंद मंद रहेगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नहीं रहनी है। तो उसके बाद आँच पर आपको ये पकाना है, और जब ये पक जाए तो इसमें से थोड़ा-सा भाप सी उड़ने लगेगी, तब आपको इसको गैस को बंद करके और नीचे कढ़ाई को उतार देना है। अब जो आपके जो 3 तेल बच गए, जो बादाम का तेल है, अरंड का, नीम का, वो एक अलग सी प्याली में आपको मिक्स करके, और फिर इसको जो आपने गरम किया है तेल, उसमें मिला देना है। तो उसके बाद कोई आँच पर नहीं रखना, ये अपनी कढ़ाई है इसको बाहर ही रख देना, और उसके बाद ये तीनों तेल डालकर इसको मिला देना है। और ये मिलाने के बाद आपको इसी गरम-गरम तेल में आपको देसी जो मोम है उसको, उसकी बट्टी इसमें डाल देनी है, और वो भी घुमानी है बराबर। जब मोम पूरा पिघल जाए
तो आपको ऐसा मतलब कि गाढ़ा-गाढ़ा लेप सा लगना लगेगा। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको जो मिलाना है भीमसेनी कपूर, उसको थोड़ा दरदरा सा कूट-काट के और उसको हल्का बाजरे का चूर्ण जैसा बनाकर और उसको उसमें मिक्स कर देना है। और ये सब मिलाकर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से फिर ठंडे हो जाना है। और जब ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, ये क्रीम जैसा। और ये क्रीम जैसा बन के और ये इस तरह का बन जाएगा। तो आपको ये ऐसी डिब्बियों में भर के स्टोर कर लेना है। और ये स्टोर करने के बाद अब आपको लगाने की विधि भी सीखनी है, क्योंकि लगाने की विधि अगर गलत होगी तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस विधि को आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो पैर हैं वो गर्म जो पानी है उसमें डिप करने हैं। और ऐसा हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए और उसमें डिप करके बैठ जाना है कम से कम 10-15 मिनट। और उसके बाद आपको बाहर निकाल के पैर और अपने जो डेड स्किन है, जो हमारी स्किन फूल सी जाएगी, हल्की सी सफ़ेद सी हो जाएगी, फिर उसको अपनी जो ये मैल उतारने का जो मैल खोरा बोलते हैं देसी भाषा में, इससे उसको घस लेना है। और वो घसने के बाद जब वो डेड स्किन है वो नीचे उतर जाएगी। और उसके उतरने के बाद आपको अपने साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है पैर को। और पैर को पोंछने के बाद फिर आपको हल्के हाथ से ये क्रीम अपनी आवश्यकता अनुसार लेनी है और उसको अपनी दोनों अंगुलियों से हल्के-हल्के जहाँ हमारे घाव है, जहाँ हमारी कट्स हैं, उन एरियो में बराबर मात्रा से लगाते हुए रबिंग कर दी है 2-3 मिनट तक। और ये 2-3 मिनट तक रबिंग करते हुए चारों तरफ से जहाँ-जहाँ हमारी एड़ी फटी हुई है। और इसके अलावा आपको पूरे तलवे में कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि ये हल्का गर्म होता है और ये फिर चिप-चिप भी करता है, तो आपको उससे बचना है। इस तरह से आपको यह क्रिया शाम को ही करनी है। शाम को जब आप बिल्कुल सोने जाओगे तब आपको लगा के सोना है, ताकि पूरी रात आपकी ये जो दवाई बनाई है, जो आपने क्रीम बनाई है, ये क्रीम आप पूरी रात आपको लगी रहेगी। और ये आपके घाव भी भरेगी, आपकी त्वचा भी मुलायम करेगी और आपकी जितने भी रुक्षता है, जो भी चमक एड़ियों में चली चली गई है, वो चमक बढ़ाने में बड़ी हेल्प करेगी। तो इस तरह की जो हमारी देसी क्रीम है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इसमें हमारे किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता और हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी हम ऐसी ही वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित लाते रहेंगे। आप बने रहिए वीकेंड नेचुरोपैथी में। धन्यवाद।